नमस्कार। कक्षा 10वीं विषय गणित, इनसे पहले अपनों ने 2 अध्याय पूरे किए हैं। आज तीसरा अध्याय है दो सरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसमें आज का अपना प्रक्रम रहेगा प्रतिस्थापन विधि। तो सबसे पहले दो सरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, इनको समझते हैं अपन। नाम है दो सर वाले रैखिक युग्म समीकरण युग्म, ये अध्याय का नाम है। इसको पहले समझने की कोशिश करेंगे। सर है वो दो है, यानी सर राशि का मतलब होता है, अपन को पता है सर राशि ऐसी राशि जिनका मान बदलता है, यानी x y हो सकता है। तो सर राशि है, सर है वो दो है। एक x होगा तो दूसरा y हो जाएगा, एक s होगा दूसरा t हो जाएगा, यानी सर राशि होगी वो दो होगी। वाले रैखिक समीकरण, रैखिक का मतलब होता है घात होगी वो एक होगी, यानी अधिकतम घात होगी वो एक होगी। समीकरण को समझते हैं आप, जिसके ऐसे व्यंजक जिनके दो पद है, दो पक्ष है, सॉरी, उसको समीकरण कहेंगे। लेकिन युग्म, ये युग्म आया, युग्म का मतलब होता है समीकरण होंगे वो जोड़े में होंगे, दो दो समीकरण होंगे, एक समीकरण नहीं होगा, दो दो समीकरण होंगे। यानी सर राशि भी दो होगी, उसकी घात एक होगी, और समीकरण होंगे वो दो समीकरण होंगे। ये है इसका, ये होगा इसका मतलब दो सर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मतलब है सर राशि दो होगी और उस समीकरण की घात है वो एक होगी, और समीकरण होंगे वो दो होंगे। अब है रैखिक समीकरण का मानक रूप। रैखिक समीकरण का मानक रूप वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये इसका मानक रूप है, यानी x के पास वाली संख्या है उसको a मानेंगे, और y के पास वाली संख्या है उसको b मानेंगे, जहां a और b, a b तथा c असर राशि है। एबीसी है उसको असर राशि मानते हैं, और एक्स वाई जितने भी है उनको सर राशि मानेंगे। इसका मानक रूप हो गया, रैखिक समीकरण का मानक रूप है वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। अपने यहाँ पर है रैखिक समीकरण युग्म, युग्म का मतलब दो दो समीकरण। जब दो समीकरण है तो रैखिक समीकरण युग्म का जो मानक रूप होगा, दो सर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप वो हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। एक समीकरण एक हो गया। इसी प्रकार ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये समीकरण दो हो गया। अब आप देख रहे हैं दोनों समीकरण सेम है, दोनों समीकरण सेम है, तो क्या करना है अपने को, जो पहला समीकरण है उसको 1 1 दे दीजिए, a1 a2 सॉरी b1 और c1। इसी प्रकार a2 b2 और c2, ये समीकरण के अलग अलग हो गए। यदि पहला समीकरण है उसको अपन 1 1 दे दिया मान, दूसरा समीकरण है वो दूसरा 2 2 दे दिया। अब इनके कुछ प्रतिबंध है, 3 प्रतिबंध है। पहला प्रतिबंध है a1 बटा a2
इज नॉट इक्वल देन b1 बटा b2, तो एक फिक्स आंसर होएगा, यानी एक अद्वितीय हल। एक अद्वितीय हल होगा। और इनकी जो रेखाएं हैं, अगर अपन ग्राफ की विधि से सरल करेंगे, रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेदी होगी। और तीसरी जो इसकी प्रकृति होगी वो संगत होगी। तीन बातें एक साथ बताई मैंने। अगर a1 by a2 इज नॉट इक्वल देन b1 by b2, तब एक अद्वितीय हल फिक्स होता रहेगा, x का भी फिक्स मान आएगा और y का भी एक फिक्स मान आएगा। जो इनकी रेखाएं होगी, ग्राफ की विधि से हल करेंगे, रेखाएं होगी वो प्रतिच्छेदी होगी, यानी आपस में कट करेगी, और इसकी प्रकृति होगी वो संगत होगी। दूसरा है, अगर a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2, यहां बराबर है तो तीसरे को देखना पड़ेगा c1 बटा c2। तीनों अगर बराबर है तो अनेक हल होंगे, बहुत सारे हल होंगे। रेखा है वो संपाती होगी। संपाती का मतलब एक के ऊपर दूसरी, और समीकरण की प्रकृति होगी वो भी संगत होगी। दूसरी, यानी तीनों मान, तीनों के अनुपात अगर बराबर आ रहे हैं तो अनेक आ रहे हैं, बहुत सारे उत्तर होंगे उसके। रेखा है वो संपाती होगी और समीकरण होगा वो संगत होगा। तीसरी स्थिति, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटा c2, तो इसका कोई हल नहीं होगा, यानी कोई भी मान समीकरण को संतुष्ट नहीं कर पाएगा, कोई हल नहीं। रेखाएं होगी वो समांतर होगी, और समीकरण की प्रकृति वो असंगत होगी। ये तीन प्रतिबंध है। पहला प्रतिबंध, a1 by a2 इज नॉट इक्वल देन b1 by b2, तो एक फिक्स आंसर होगा, रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी और समीकरण संगत होगा। दूसरा है a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2, तो अनेक हल होंगे, रेखाएं होगी वो संपाती होगी। और तीसरा है a1 बटा a2 तो बराबर है b1 बटा b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटा c2, तो इसका कोई हल नहीं होगा, यानी रेखाएं समांतर होगी। जब समांतर होगी इसका मतलब आपस में मिलेगी नहीं। अब देखते हैं इन समीकरणों को हल करने की जो विधियां हैं। रैखिक दो सरवाले रैखिक समीकरण युग्म हल करने की विधि है। एक तो है आलेख की विधि, पहली विधि है आलेख की विधि, जिनको अपन ग्राफ भी कहते हैं। यानी ग्राफ द्वारा हल करना। दूसरी है बीजगणित विधि, अब वापस बीजगणित विधि के अंदर इसी के अंदर तीन विधियां हैं। एक पहली विधि है प्रतिस्थापन, अपने सिलेबस में। प्रतिस्थापन विधि, इसमें क्या होता है, एक राशि का मान लेकर दूसरे में प्रतिस्थापित करते हैं। दूसरी विधि है
विलोपन विधि, और तीसरी विधि है वो वज्र गुणन विधि। कुल मिलाकर के एक आलेख की विधि हो गई, 3 हो गई बीजगणित विधि। ये 4 विधि अपने सिलेबस के अंदर है। क्रयकार्य है आपके लिए। पहला प्रश्न है, 2 स्वरों वाले एक समीकरण युग्म का मानक रूप लिखिए। दूसरा है, रैखिक समीकरण युग्म 2 स्वर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी विधियां हैं? नाम लिखिए। धन्यवाद।